आज के इस खास एक्सप्लेनर में एक बहुत ही जबरदस्त मौके की बात होने वाली है। जरा सोचिए, हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही सीधा इंडियन नेवी में एक परमानेंट कमीशन्ड ऑफिसर बनने का चांस। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडियन नेवी की 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम की, जो जनवरी 2027 बैच के लिए है। चलिए बिना देरी किए सीधा मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये स्कीम इतनी खास क्यों है। सबसे बड़ा और अल्टीमेट हुक तो ये नंबर ही है, 56,100 रुपए। ये कोई फ्यूचर सैलरी पैकेज नहीं है, ये एक गारंटीड मंथली स्टाइपेंड है जो इंडियन नेवल एकेडमी में 4 साल की पूरी तरह से फंडेड बीटेक डिग्री के दौरान हर महीने मिलेगा। मतलब पढ़ाई का पूरा खर्च नेवी उठाएगी और साथ में ये फिक्स्ड स्टाइपेंड भी है ना। कमाल की बात। तो इस पूरी चर्चा का एजेंडा एकदम क्लियर है। 1. द अल्टीमेट इंजीनियरिंग अपॉर्चुनिटी। 2. strict eligibility requirements. 3. The 3-stage selection process. 4. Navigating the medical standards. Or 5. Important dates and final steps. Section 1. The ultimate engineering opportunity. A fully sponsored BTech degree and an officer's commission. ये सिर्फ कोई आम डिग्री नहीं है। JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त बीटेक की डिग्री और उसके साथ साथ एक शानदार सैलरी वाला परमानेंट कमीशन। सच में ये एक बहुत ही प्रेस्टीजियस मौका है। और ये शानदार मौका मुख्य रूप से 2 बेहद क्रिटिकल टेक्निकल ब्रांचेस के लिए है। कुल 60 वैकेंसीज हैं जिन्हें बिल्कुल बराबर बांटा गया है। 30 सीटें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हैं और बाकी की 30 सीटें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए। इससे साफ पता चलता है कि इंडियन नेवी को आज के समय में किन टेक्निकल स्किल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब अगर इन वैकेंसीज को थोड़ा ध्यान से देखें तो पुरुष उम्मीदवार उन सभी 60 सीटों के लिए कॉम्पीट कर सकते हैं जो महिलाओं के लिए रिजर्व नहीं हैं। लेकिन महिला उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मैक्सिमम कैप रखा गया है। पूरे बैच में अधिकतम सिर्फ 8 महिलाओं को ही चुना जाएगा, यानी हर ब्रांच में केवल 4 सीटें। जाहिर है महिला उम्मीदवारों के लिए कॉम्पिटिशन यहां बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। सेक्शन 2. Strict eligibility requirements, the academic and demographic gatekeepers. ये वो बेयर मिनिमम शर्तें हैं जिन्हें पार किए बिना इस एलीट स्कीम में सिलेक्शन की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। यहाँ सबसे बड़ी शर्त यह है कि 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ यानी PCM में कम से कम 70% एग्रीगेट मार्क्स होने ही चाहिए। इसके साथ 10वीं या 12वीं में इंग्लिश में 50% मार्क्स होना भी कंपलसरी है। पर बात सिर्फ बोर्ड मार्क्स पर खत्म नहीं होती। अनमैरिड होना तो जरूरी है ही, लेकिन असली गेम चेंजर है JEE मेन 2026। इसमें बैठना और NTA द्वारा जारी एक वैलिड कॉमन रैंक लिस्ट यानी CRL स्कोर का होना बिल्कुल मैंडेटरी है। बिना इसके एंट्री नामुमकिन है। और मिलिट्री की बात हो तो एज लिमिट्स को लेकर कोई भी डील नहीं दी जाती। उम्मीदवार का जन्म 2 जुलाई 2007 से लेकर 1 जनवरी 2010 के बीच होना ही चाहिए। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां किसी भी कैटेगरी को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता, चाहे जनरल हो, SC, ST या OBC। ये ब्रैकेट सबके लिए एकदम सेम है, 100% पत्थर की लकीर। Section 3. The 3-stage selection process. Surviving the gauntlet from shortlisting to merit. लाखों JEE एस्पिरेंट्स में से नेवी अपने फाइनल 60 कैडेट्स कैसे चुनती है? आइए इसे डीकोड करते हैं। मजेदार बात यह है कि यहाँ कोई अलग से रिटन एग्जाम नहीं है। स्टेप 1 है JEE CRL शॉर्टलिस्टिंग। जी हाँ, सिर्फ JEE रैंक के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। स्टेप 2 है 5 दिन का इंटेंस SSB इंटरव्यू। जो इसे क्लियर करेंगे वो जाएंगे स्टेप 3 में, यानी मिलिट्री मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। और फाइनली स्टेप 4 में SSB मार्क्स और मेडिकल फिटनेस के बेसिस पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। और इस पूरे सफर का सबसे बड़ा इम्तिहान है वो 5 दिन का SSB इंटरव्यू। सितंबर 2026 से बेंगलुरु, भोपाल, कोलकाता या विशाखापट्टनम में ये शुरू होंगे। ये कोई नॉर्मल इंटरव्यू नहीं है। साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर या GTO टास्क और काफी डीप पर्सनल इंटरव्यूज, ये सब मिलकर कैंडिडेट की मेंटल टफनेस और लीडरशिप का ऐसा तगड़ा टेस्ट लेते हैं कि अच्छे अच्छे पसीने छोड़ दें। Section 4. Navigating the medical standards. The physical readiness required for a military commission. फौज में एक ऑफिसर से जिस लेवल की फिटनेस मांगी जाती है वो बहुत ही बारीकी से चेक होती है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन मिलिट्री मेडिकल स्टैंडर्ड्स में 14 डेंटल पॉइंट्स का होना बहुत क्रिटिकल है। इसका मतलब यह है कि दांतों की चबाने की क्षमता एकदम परफेक्ट होनी चाहिए।
ऊपर और नीचे के मजबूत दांतों के सटीक मिलान के आधार पर ये पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं। मतलब बिल्कुल सही 14 डेंटल पॉइंट्स होना ही यह तय कर सकता है कि कोई समंदर में वॉरशिप कमांड करेगा या बस सिविलियन ही रह जाएगा। इसी तरह नेवी के विजन स्टैंडर्ड्स, जिन्हें NVS-20 कहते हैं, वो भी काफ़ी स्पेसिफिक हैं। टेक्निकल ब्रांचेस के लिए अनकरेक्टेड विजन 6/60 तक अलाउड है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है लैसिक सर्जरी का रूल। लैसिक सर्जरी अलाउड तो है, पर सिर्फ तब जब वो 20 साल की उम्र के बाद की गई हो और मेडिकल जांच तक कम से कम 12 महीने का हीलिंग गैप पूरा हो चुका हो। और कुछ चीज़ें तो डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बन जाती हैं, जैसे एवरेज वेट से 10% से ज़्यादा का डिफरेंस होना। नॉक नीज, फ्लैट फुट या हड्डियों की कोई भी डिफॉर्मिटी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई जन्मजात विकृति, मेंटल इलनेस या दौरे पड़ने की हिस्ट्री को भी साफ मनाही है। और हाँ, बॉडी के प्रोहिबिटेड एरियाज पर टैटू बिल्कुल नहीं। मिलिट्री के रूल्स एकदम ब्लैक एंड वाइट हैं, उन्हें बस बेस्ट और फिटेस्ट कैंडिडेट्स ही चाहिए। Section 5 Important Dates and Final Steps. The Logistical Roadmap to Submitting an Application. चलिए फटाफट देख लेते हैं कि इस मौके को हाथ से जाने से कैसे बचाना है। ये टाइमलाइन अगले 1 साल का पूरा सफ़र क्लियर कर देती है। 29 मई 2026 से ऑनलाइन एप्लीकेशन खुलेंगी और 18 जून 2026 को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। जानकारों की माने तो लास्ट मिनट में पोर्टल अक्सर हैंग होने लगता है, इसलिए टाइम रहते अप्लाई करना ही समझदारी है। सितंबर 2026 से SSB इंटरव्यूज शुरू होंगे और फाइनली जनवरी 2027 में वो शानदार बीटेक कोर्स शुरू हो जाएगा। और अब एक ऐसा नंबर जो किसी का भी दिल खुश कर देगा, 0 रुपए। जी हां, इस लाइफ चेंजिंग स्कीम के लिए ऑफिशियल पोर्टल पे अप्लाई करने की फीस बिल्कुल शून्य है। किसी भी कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं है, पूरा प्रोसेस एकदम फ्री। पर यहाँ एक बहुत बड़ी गलती से बचना है, वरना इंस्टेंट रिजेक्शन पक्का है। हमेशा याद रखें, सिर्फ एक ही एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अगर एक से ज्यादा फॉर्म भरे तो तुरंत बाहर। और सबसे जरूरी बात, फॉर्म में जो जेई मेन की CRL रैंक भरी जाएगी वो NTA के डेटाबेस से एकदम परफेक्टली मैच करनी चाहिए। जरा सी भी टाइपिंग मिस्टेक सारी मेहनत बर्बाद कर सकती है। तो आखिर में जब पूरे देश से सिर्फ 60 सीटें हैं, अप्लाई करने की फीस 0 है और एक पूरी तरह से फंडेड डिग्री के साथ नेवी में करियर का शानदार मौका सामने है, तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या कोई इसके लिए अप्लाई कर सकता है, बल्कि असली सवाल तो ये है कि क्या कोई इतने जबरदस्त मौके को यूं ही हाथ से जाने देने की गलती कर सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अब वक्त है ऑफिशियल इंडियन नेवी पोर्टल पर जाने का और इस सफर की शुरुआत करने का।